माता अष्टभुजा ने बता दिया कि यहाँ पर तुम्हारा काल जन्म ले चुका है। जन्म ले चुका है मीन्स अब उसका भगवान अवतरण ले चुके हैं, भगवान आ गए हैं पृथ्वी पे। सो सारे देवता सभी लोग उत्सव मनाने नंद जी के यहाँ सुबह सुबह सभी लोग एकत्रित हो गए। सारे लोग आ गए, गर्गाचार्य जी आए, सभी लोग आ गए, देवता आए, हाँ शंकर जी भी आ गए। सारे देवता सभी नर मनुष्य का वेश धारण करके आ जाते हैं पृथ्वी पे भगवान के दर्शनों के लिए। भूदेवी भी आ गई। हाँ तो अब यहाँ नंद जी के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। सारी गोप बालिकाएं जो भी थे, बच्चे बच्चे तक उत्सव में शामिल हुए। नंद जी ने दान किया, भरपेट सबको दान किया, भरपेट खिलाया। हाँ गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी से कहा प्रभु नामकरण तो कीजिएगा। तो नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया है। कृष्ण, कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला यह बालक कृष्ण, इसका नाम होगा। भगवान का नाम रखा कृष्ण। अब भगवान के नाम तो रखा गया। भगवान ने जब नामकरण संस्कार हो गया तो राधा जी, वृषभान जी आए। जब वृषभान जी बधाई देने आए बरसाने से जब वृषभान जी आ गए नंद जी को बधाई देने अपनी पत्नी के साथ में, तो ये उन्होंने कहा कि देखो एक कमल के पुष्प पे पड़ी हुई एक बालिका हमें मिली थी, कन्या हमें मिली थी, उसी को लाए हैं। पर दुख की बात तो ये है कि अभी तक उसने नेत्र नहीं खोले हैं, अभी तक नेत्र नहीं खोले हैं। तो उसने जब कृष्ण को देखा, जब भगवान कृष्ण उछल के थोड़ी सी गए, दूर चलने लगे थे, घुटनों के बल लुढ़कते हुए जब गए, जब उन्होंने राधा को देखा, स्पर्श किया, तब राधा जी ने आंखें खोल दी, उस कन्या ने आंखें खोल दी। तब गर्गाचार्य जी ने उनका नाम राधा रखा। क्या रखा? राधिका। राधा नाम रखा गर्गाचार्य जी ने। कहा लगता है कृष्ण को देखने के लिए ही इसने अब तक आंखें बंद कर रखी थी कि सबसे पहले मैं अपने कान्हा को देखूंगी और किसी को नहीं देखूंगी, सबसे पहले कृष्ण का दर्शन। तो कृष्ण जी का उन्होंने दर्शन किया। अब राधा जी उनका नाम रखा गया। वृषभान जी प्रसन्न हो गए, दोनों आपस में गले मिले। अब गर्गाचार्य जी ने उत्सव सबने मनाया, सबने उत्सव मनाया। अब देखिए कुछ समय बाद, जब कुछ समय बीता तो यहाँ कंस बौखला रहा है। कंस इतना बौखला गया कि उसने पूतना को बुला लिया। पूतना राक्षसी जिसके स्तनों में दूध नहीं, विष भरा होता है। हाँ सो विष भरा, जो उस विष भरा, उस पूतना विष भरी थी, विषैली थी, कपट था उसके अंदर। सुंदर तो थी नहीं, कुरूप थी। भगवान ने भाई असुर बनाया है तो असुर रहो ना, इंसान बनने की क्यों जरूरत कर रहे हैं? भगवान ने जो बनाया है उतना ही बहुत। बनाया है असुर, भगवान ने राक्षसी बनाया है। और यहाँ देखो कंस ने बुला लिया। कंस ने कह दिया कि पूतना जाओ हमारे काल को ढूंढ करके तत्काल उसका वध कर दो। बोली कौन? एक बालक। हाँ एक बालक। क्यों? तो बोली नहीं एक बालक से पेट नहीं भरेगा हमारा, तुम जाओ, हम दूसरे से, अब हम दूसरा काम देखेंगे, हमें और भी बहुत सारे काम। नहीं बोला, कंस बोला रुको, 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चे जन्मे हैं सबको मार दो, सबको खा करके अपना पेट भरो। पूतना प्रसन्न हुई, पूतना चल दी। पूतना गई, जो वृंदावन गई, यमुना पार करके उसने सोचा कि पहले सारे बच्चों को मार देती हूँ। सारे बच्चों को उठा लेकर के चली गई। हाँ गांव के सारे बच्चों को, कुछ बच्चों को उठा करके लेके गई। ज्यों नंद जी के घर की तरफ मुड़ी, कन्हैया को देखा, कृष्ण जी जानबूझ करके देख करके रोने लगे। आकाश से जा रही है, अच्छा रोने लगे। तुरंत पूतना, अच्छा पूतना ने भी देख लिया कि अच्छा मायावी है, रुको इसको माया से ही हराना होगा। अब माया से उसने सुंदरी का रूप, अप्सरा का रूप धारण किया और चल दी नगर के अंदर। नगर के अंदर प्रवेश किया, नंद जी के घर के पास पहुंची। यशोदा मैया गोद में खिला रही थी कृष्ण भगवान को। यशोदा मैया से बोली सुनिए, हम स्वर्गलोक की अप्सरा हैं, हमारे दुग्ध में अमृत भरा हुआ है, पिएगा आपका लाडला तो अमर हो जाएगा, हम इसे आशीर्वाद देने आए हैं स्वर्ग से। यशोदा माता ने दे दिया।
कहा कि अच्छा आप इनका आशीर्वाद देंगी, ठीक है, हमारा पुत्र है ही इतना तेजस्वी। हाँ, तो उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए पूतना ने उठाया और दूध पिलाने लगी। अच्छा, दूध में उसके विष भरा था, दूध नहीं था, विष था, विष भरा स्तन था उसका। भगवान स्तनपान करे। अब भगवान दूध तो पिया, भगवान ने विष पिया, जितना बचा कुछ विष था उसके स्तनों में पी लिया। अब विष के जगह प्राण पीने लगे पूतना के। अच्छा, भगवान जब आए तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना जैसे ही आई भगवान ने आंखें बंद कर ली। कहा नहीं, कपट वालों को हम देखते तक नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कपट लेकर आता है मैं उसे देखना तक पसंद नहीं करता। भगवान ने तुरंत आंखें बंद कर ली। बोला नहीं, मैं कपट वालों को, ऐसे रामचंद्र जी ने भी शूर्पणखा को देखा तक नहीं, शूर्पणखा को देखते ही आंखें बंद कर ली। दोनों में कपट, जैसे भगवान ने जैसा बनाया है वैसा रहो। बनाया है राक्षसी, आप अप्सरा बन करके आ रही है, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। बोले इसके अंदर कपट है। अगर ये वास्तविक रूप में आई होती तो मैं शायद कृपा किया हो, लेकिन अब पूतना विष पिला रही है भगवान को। भगवान ने थोड़ा विष पिया, चलो ठीक है, भगवान ने विष भी ग्रहण कर लिया। हाँ, भगवान ने विष पिया। अब जो बाकी का प्राण थे उसके अंदर प्राण पीने लगे। भगवान ने ज्यों प्राण पीना स्टार्ट किया, आरंभ किया, भगवान ने प्राण पीना, त्यों पूतना चिल्लाने लगी, है बचाओ, कौन है। चिल्लाते चिल्लाते अपने वास्तविक रूप में आ गए। अब वास्तविक रूप में देखा यशोदा मैया ने कि पूतना के हाथ में, मतलब राक्षसी के हाथ में श्री कृष्ण हैं। दौड़ी, मेरे लाल को उठा करके ले गई। देखो राक्षसी उठा करके ले गई, लेकिन भगवान ने प्राण पी लिए पूतना के। पूतना गिरी, धड़ाम से जमीन पे गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई, आत्मा निकली तो सीधा मोक्ष परम धाम को पाई। अब रुक्मणी जी ने ऊपर से पूछा, भगवान माता लक्ष्मी ने पूछा भगवान विष्णु से कि भगवान आपने इसे अपना वैकुंठ धाम क्यों दिया, जबकि ये तो राक्षसी है, आपको मारने आई थी। बोले मारने तो आई थी, लेकिन पिछले जन्म की इसकी कुछ कथा है। पिछले जन्म में बड़ी तपस्विनी थी ये, इसने हमसे कहा था कि हम आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, हम आपकी माता बनना चाहते हैं। हम द्वापर युग में आपकी माता बने, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने पूतना का स्तनपान किया, सो भगवान अब माता हो गई ना, माता हो गई। उसका दूध पिया है, पूतना का दूध पिया है, तो पूतना माता हो गई। माता का दर्जा देकर के उसे अपने परम धाम में बुला लिया। भगवान ने कहा कि हम वही राक्षसों को भी मोक्ष दे देते हैं। तो ये क्या है, चलो इसका भी उद्धार हो गया, पूतना का उद्धार हो गया। माता तुरंत उठा करके लाई कन्हैया को अपने घर पे। और एक बार क्या हुआ, भगवान शिव दर्शन करने आए। श्री कृष्ण का भगवान कैलाश से आए, दर्शन करके ब्राह्मण वेशधारी भगवान आए, भगवान शंकर आशुतोष, और बोले मैया जरा अपने लाडले के दर्शन करा दो। बोली नहीं। उन्होंने, यशोदा माता ने सोचा कि फिर कोई असुर आया है, डरने लगी। पूतना आई सो आई रूप बदल के, अब डरने लगी कि ये कोई असुर तो नहीं। अब शिव जी बोले मैया करा दो ना दर्शन, क्या जा रहा है तुम्हारा। बोले हम शिव हैं, दर्शन करा दो। भगवान शिव को दर्शन दिए भगवान ने। हाँ, कुछ दिनों बाद भगवान ने शकटासुर, पूतना के मरने की समाचार जब मिली, कंस को जब पूतना मारी गई ऐसा समाचार मिला, तो उसने तुरंत शकटासुर को बुलाया। शकटासुर छकड़े पे जाके बैठ गया। भगवान ने छकड़ा उलट दिया, एक अंगूठे की ठोकर से भगवान ने छकड़ा मारा, उलट गया सीधा पाताल में, अब मर गया। अब भगवान तृणावत का वध करते हैं भगवान। अब कंस ने तृणावत को भेजा, कहा जाओ मार दो, मेरे काल को समाप्त कर दो तो बहुत सारा तुम्हें धन दूंगा। अब तृणावत एक असुर, तृणावत बवंडर वाला ना, वो बवंडर तृणावत नाम था उसका। वो अब आंधी पानी लाता था, आंधी बन करके, बवंडर बन करके सबका वध कर देता था, सबको ग्रास कर लेता था सबका। तो भगवान के यहाँ भी वो चला। भगवान जब सारे गोकुल भर में उसने जब देखा, वृंदावन भर में आतंक मचाया। अब नंद जी के घर पे गया तो नंद जी, भगवान ने अपना भार घटा लिया, भगवान श्री कृष्ण ने अपना भार घटा लिया। यशोदा मैया के हाथों से छूट करके तृणावत के अंदर चले जाते हैं। भगवान को तृणावत ले उड़ा आकाश में, भगवान को तृणावत उठा ले जाता है, आकाश में उठा ले जाता है। अब भगवान ने अपना भार बढ़ाया, उसे लगा कि मैं कहीं गलती से चट्टान तो नहीं उठा लाया हूं। तृणावत को लगा अरे
बच्चा ही तो था, कहीं गलती से चट्टान तो नहीं उठा ला। अच्छा, भगवान ने कहा रुक, मुझे चट्टान समझता है, उसी पत्थर पे पटक के प्राण लेंगे तेरे। हमें पत्थर बोलता है, बताओ। भगवान को पत्थर बोलता है, रुको उसी पत्थर पे तुम्हारे प्राण लेंगे, पटक करके मारेंगे उसी पत्थर पे। हाँ? अब भगवान ने अपना भार बढ़ाया, तुरंत भूमि पर ले आके पटक दिया, धड़ाम से पत्थर पे प्राण निकल गए। तृणावत को भी मोक्ष मिला, क्योंकि भगवान के हाथों मरा भाई, भगवान के हाथों मरा, सो मोक्ष प्राप्त किया। तृणावत का भी असुर का वध हो गया। अच्छा, जितने असुर थे भगवान ने द्वापर युग में सल्टा दिए, जितने असुर थे। नहीं तो आज कलयुग में भी बस एक असुर रह गया, कौन? कलयुग, जो अभी भी है हम लोग के दिमाग में, बुराई रह गई। इन सारे असुरों को भगवान ने निपटारा कर दिया पूरे द्वापर युग भर में, अपने पूरे जीवन काल में भगवान ने निपटारा कर दिया। तृणावत को मार दिया, पूतना को मार दिया, अभी बहुत सारे और आएंगे, और भी असुर आएंगे, केशी, व्योमासुर वगैरह वगैरह सब लोग आएंगे। एक बार भगवान ने खेल रहे थे, घुटनों के बल चल रहे थे, दही माखन खाते हुए। एक बार भगवान ने मिट्टी उठाकर गप से मुंह में डाल ली, मिट्टी उठाया और मुंह में खाने लगे मिट्टी, बड़े चाव से खाने। यशोदा मैया से शिकायत की सब लोगों ने कि देखो कान्हा माटी खा रहा है, दौड़ के आइए, कान्हा मेरा माटी खाएगा, माखन रखा है इतना सारा हांडी में, माखन खा, माटी क्यों खाता है? तो भगवान बोले, भैया मैंने माटी नहीं खाया, हे माँ, हमने माटी नहीं खाया, ये सब भाई झूठ बोल रहे हैं, सब ग्वाले झूठ बोलते। तो बोली अच्छा नहीं खाया, मुंह खोल। भगवान ने मुंह खोला। अब भगवान ने मुंह खोला तो उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए भगवान ने। यशोदा माता को मुख के छोटे से मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिख गया। माता वहीं धड़ाम से गिर पड़ी, बेहोश होकर के गिरी, फिर कुछ देर बाद संभल के खड़ी हो गई। अच्छा, भगवान ने सब कुछ भुला दिया, कहे चलो हमारे मुख के अंदर ही सारा ब्रह्मांड है, गलती से दिख गया, हमने ध्यान नहीं दिया, माता को दिखा दिया, माता ने देख लिया सारा ब्रह्मांड हमारे मुख के अंदर है, बेहोश हो गई, चकरा गई। पृथ्वी देखी, अपने आप तक को देख लिया उनके मुख में। तो भगवान उठा देते हैं, होश दे, जब होश आया, यशोदा माता को सब कुछ भूल चुकी होती हैं, तो भगवान ने सबका वध कर दिया, जितने असुर होते हैं सबका वध कर दिया, अपनी माता को दर्शन दिया। हाँ, तो पूतना जो राक्षसी थी, वास्तविकता ना दिखाने के कारण उसने कपट किया, उसने ये कपट किया कि मैं सुंदर स्त्री बन के जाऊंगी तो कोई नहीं पहचानेगा, राक्षसी बन के जाऊंगी, 2 मिनट में पकड़ी जाऊंगी। भैया मारने ही आई हो तो मारो ना, राक्षसी ये रूप बदलने की क्या आवश्यकता थी? भगवान ने बस यही नाराजगी दिखाई है, भगवान ने यही नाराजगी दिखाई है कि आप रूप बदल करके आई, जो कि आपके अंदर कपट है, इसका अर्थ है कि आपके अंदर कपट है। सूर्पनखा के अंदर भी कपट था, तो भगवान राम ने देखा तक नहीं, इसीलिए कहा गया है रामचरितमानस में, तुलसीदास जी ने कहा है, भगवान के वचनों को अपने शब्दों में उतारा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट